हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने एक टेस्ट लाया है। इस टेस्ट की ये खासियत है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब कुछ अच्छे क्वेश्चन, एकदम अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। लेकिन जो लोग इस टेस्ट को पहले कर चुके होंगे वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप जब पढ़े हैं तो मत पढ़िए। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ दिए गए। तो 140 क्वेश्चन है, इस 140 क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलते हैं, करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहला कह रहा है कोई एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय देशों में कौन सा एक शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बना? ये तो याद रखिएगा, ये विश्व का पहला देश बना है। अभी तक किस पे लगता था? जैसे आप तंबाकू खरीद रहे हैं, सिगरेट खरीद रहे हैं, उस पे लगता था स्वास्थ्य चेतावनी, लेकिन इस पे नहीं लगता था, शराब पे। ठीक है, तो ये कौन बन गया पहला देश? आयरलैंड बन गया है, याद रखिएगा, आयरलैंड ये आपका देश है। दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तो वो देश कौन सा है ये बताना है आपको। तो वो कौन सा देश है? तिमोर लिस्ते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया। अब आपसे पूछ सकते हैं जो आसियान का समिट हुआ था, ये इसकी थीम क्या थी? बताइए थीम क्या थी? तो थीम क्या थी, ये थीम भी याद रखिएगा, आसियान मैटर्स। ये लिख देता हूँ, आसियान मैटर्स, ईपी सेंटर्म ऑफ ग्रोथ, याद रखिएगा, ईपी सेंटर्म ऑफ ग्रोथ लिख देता, ईपी सेंटर्म ऑफ ग्रोथ। ये आपका ये दूसरा मतलब इसका थीम था, तो थीम याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है थीम। ठीक है, और 42वां ये शिखर सम्मेलन था। तिमोर लिस्ते जो है ये इसका सदस्य 11वां बना है। कौन? तिमोर लिस्ते। तो स्वास्थ्य चेतावनी आयरलैंड, तिमोर लिस्ते सदस्य। तीसरा देखते हैं, करें जापान में संपन्न 49वें G7 शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा 49वें G7 शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो कौन सा शहर था जहां पर ये महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का, तो कहाँ कौन कब हुआ था? मई 2023 में G7 का। तो वो कौन सा शहर था? तो वो कौन सा शहर था? हिरोशिमा, याद रखिएगा, हिरोशिमा वह शहर था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। मई 2023 में 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया ये बताइए। चौथा क्वेश्चन, कहाँ किया गया? जिद्दा सऊदी अरब में किया गया। कहाँ पर? जिद्दा सऊदी अरब में किया गया। 32वां अरब लीग। अरब लीग कब फॉर्म हुआ था? 1945 में इसका गठन हुआ था। 1945 में इसका गठन हुआ था। मिस्र में, काहिरा मिस्र जो नहीं, मतलब काहिरा मिस्र में हुआ था इसका गठन। ठीक है, तो जिद्दा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन में राजदंड के प्रतीक सिंगोल की स्थापना की गई। इस सिंगोल का संबंध किससे है? बताइए, इस सिंगोल का संबंध किससे है? पहले ये भी याद रख लीजिए, कब उद्घाटन किया गया? मई 2023 में। लेकिन डेट भी याद रखिएगा, कौन सा डेट है? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो वो बता रहे हैं कि जो सिंगोल लाए मोदी जी, वो किस साम्राज्य से संबंधित है ये बताना है आपको। तो वो किस साम्राज्य से संबंधित है? चोल से, चोल साम्राज्य से संबंधित है।
देखे नहीं, मोदी जी एक ऐसे बड़ा सा डंडे जैसे ऐसे यहाँ पर स्थापित कर दिए, जहाँ पीठासीन वहाँ मतलब संसद में, तो वहाँ पर स्थापित किए जहाँ पीठासीन बैठते थे। ठीक है, तो ये चोल साम्राज्य से। मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? लंदन यूके में किया गया। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन यूके में किया गया। 6 सवाल हो गया। चलिए 7वां देखते हैं। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की गई? देश का पहला है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो कहाँ पर? जयपुर में स्थापित करने का घोषणा की गई। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहा है। उद्देश्य अगर ये पूछ ले तो भूकंप जैसी आपदाओं को से बचाना, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। 8वां देखते हैं, 8वां क्या कर रहा है। मई 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? कौन? टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ, ये बताना है आपको। तो किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? चट्टोगांव बांग्लादेश में। तो ये नौसेना अभ्यास है टाइगर शार्क 40। पनडुब्बी बाघ सीर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ सिर से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा आपका कथन सही है? तो देखिए कह रहा है क्या, यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, ये कह रहा है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप लिमिटेड द्वारा किया गया। तो ये कौन सा कह रहे हैं? असत्य है। तो असत्य पूछ रहे हैं तो कोई असत्य नहीं है, दोनों सही है। तो ये बाघसीर क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन पनडुब्बी है ये। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, ये भी आपका सही है। 10वां क्वेश्चन देखिए। मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? तो बताइए कौन सा वो अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 239 ए। ठीक है, आर्टिकल 239 ए। ये संविधान में कब जोड़ा गया, ये भी पूछ सकता है। तो 1991 का डेट आपको याद होगा। 1991 कौन सा संविधान संशोधन था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, यही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया 1991 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 69 था नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना करें? पॉड टैक्सी परियोजना, तो पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पर शुरू की गई? तो पॉड टैक्सी परियोजना पहली बार कहाँ शुरू गई? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ये भी पूछ सकता है कहाँ पे शुरू की गई उत्तर प्रदेश के। तो सबसे मतलब विकसित सिटी कौन है? नोएडा है। तो नोएडा है जहाँ वो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पे शुरू किया गया। तो ऐसे नोएडा लिख दीजिए। अगर ज़्यादा जाना है तो आप जेवर लिख दीजिए। बस पॉड टैक्सी, पहली पॉड टैक्सी अपने उत्तर प्रदेश से है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर का देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो 75 स्थान किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया? एरावत को। किसको? एरावत को दिया गया है, याद रखिएगा। एरावत अभी कहाँ पर है? सीडैक पुणे में स्थित है। मई 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये किया गया आपका ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? किन्हें नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार द्वारा मई 2023 में दाम नामक खतरनाक मैलवेयर, क्या दाम नामक खतरनाक मैलवेयर, नाम भी ऐसे है। मैलवेयर क्या होता है? जैसे वो आ जाता है वायरस वायरस टाइप के संबंध में लोगों को चेतावनी जारी की गई। यह विशेष रूप से टारगेट करता है, किसको टारगेट करता है ये? तो एंड्रॉयड फ़ोन को। याद रखिएगा, जो आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं उसमें कहीं दाम ना आ जाए। ठीक है, दाम आ जाएगा तो वो महंगा नहीं सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिए। तो जब आपका हैक हो जाएगा तो कौन उसको महंगे दाम में खरीदेगा? किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर, क्या है, खाइबर का परीक्षण किया गया? खाइबर और नाम कौन दे सकता है? तो सोचिए कौन दे सकता है? तो ये ईरान दे सकता है। तो खाइबर ईरान की ये है। ठीक है, कितनी मारक क्षमता है? 2000 किलोमीटर। उतना मत याद करिए, ईरान याद करिए, खाइबर ईरान। मई 2023 में केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की अगवानी की गई? ठीक है, सितवे बंदरगाह पर। तो ये कौन सा देश है? तो ये है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है म्यांमार। इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि यह बंदरगाह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, किसका? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। ठीक, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आपको लग ही रहा होगा अच्छे अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन है, जिनको स्लो लगेगा वो तेज कर लेंगे स्पीड थोड़ा। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया है? तो किस भारतीय अभिनेत्री को? ठीक है, तो ये है दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा, कब? मई 2023 में दीपिका पादुकोण को स्थान दिया गया है। ठीक है, मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, का शुभंकर जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका नाम है जीतू। याद रखिएगा, इसका नाम है जीतू। अब पूछेंगे जीतू है क्या? तो ये एक बारहसिंघा है। ठीक है, क्या है? बारहसिंघा है, नहीं तो बारहसिंघा पूछ लेगा खेलो इन्होंने तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जीतू बारहसिंघा। मई 2023 में टाटा समूह के अध्यक्ष यश चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लाजेन डी होनूर से सम्मानित किया गया? किससे क्या किया गया? सेवेलियन डे डी लाजेन डी होनूर से सम्मानित किया गया। वो बताइए कौन, मतलब टाटा समूह के अध्यक्ष कौन सा देश है ये? तो ये आपका फ्रांस है। याद रखिएगा, ये आपका फ्रांस है। मई 2023 में निम्नलिखित किस तिथि को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस याद रखिएगा 23 मई 2023, 23 मई 2023 को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। तो 23 मई है, ये है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बताइए, सत्य कथन यहाँ बताना है, कौन सा आपका सत्य कथन है? कह रहे हैं मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं, टाइम शेल्टर को प्राप्त किया गया। हाँ, एकदम सही है। इसके लेखक जॉर्जी गोप्सी डी नो है। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोप्सी डी नो। ठीक है, नो तो जॉर्जी हैं। ठीक है, जॉर्जी गोप्सी डी नो टाइम शेल्टर।
तो याद रखिएगा 1 और 2 दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मई 2023 में निम्नलिखित किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया? बताइए, इच्छा मृत्यु को किसने वैध घोषित कर दिया? तो ऐसा करने वाला देश आपका कोई नहीं है, जो भारत में पहले आया था वही है। तो ये कौन आया था पहले? पुर्तगाल आए थे। तो यही आपका देश है, इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रखिएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये कहाँ रखी गई ये बताइए। तो ये कहाँ रखी गई? गुजरात, द्वारका गुजरात में, ठीक है। तो ये द्वारका गुजरात में रखी गई, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25वां देखिए, मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। कितनी है? 5.8, इसको भी याद रखिएगा। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये कहाँ किया गया? बलरामपुर में किया गया, याद रखिएगा, बलरामपुर में किया गया। कितने करोड़ रुपए की लागत से? 33.59 करोड़ रुपए, ठीक है। बलरामपुर में संग्रहालय देखना होगा तो चले जाइएगा। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? जेंडर गैप 2023 सूचना से, सूचकांक से क्वेश्चन आ गया, इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा है? भारत की रैंक 127, ठीक है। कितना है? 127। कैसे याद करेंगे? 1 2 7, 7 2 9, 9 1 10। तो जेंडर गैप, एक लोग को 1 नंबर देते हैं, एक लोग को 0 नंबर देते हैं, तो गैप तो होगा ही। दोनों लोग को बराबर दीजिए, 0 एक लोग को मत दीजिए ना, एक लोग को 0, ऐसे याद कर लीजिए। 10 ही आना चाहिए, 1 2 7, ठीक है। ऐसे देखिए 28 का देखते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है? तो ये कौन बनी है? ये भवानी देवी। इनसे बारे में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर हुआ एशियाई चैंपियनशिप पदक? तो ये कहाँ? उज्बेकिस्तान के जैनबदायोकोवा में, ठीक है। कहाँ? जैनबदायोकोवा में। और ये भी पूछ सकता है क्या पाई? ये कांस्य पदक पाई, ठीक है। तो किससे? जैनब दागदोवा, मतलब जैनब दागदोवा नहीं, मतलब मैं अगर बोल दिया हूँ वहाँ ने, जैनब दागदोवा जो हैं उनसे पराजित हुई, ठीक है। उनसे पराजित हुआ, स्थान नहीं, जैनब दाग, उज्बेकिस्तान की ये हैं जैनब दायोबेकोवा, उनसे ये पराजित हुई भवानी देवी, और इनको क्या मिला? कांस्य पदक मिला, याद रखिएगा, ठीक है। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 का प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया ये बताइए। तो ये कहाँ किया गया? आपका म्यूनिख जर्मनी में किया गया। कहाँ पर किया गया? म्यूनिख जर्मनी में किया गया। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई? तो बताइए किस तूफान ने? तो ये बिपरजॉय ने। तो बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई, ठीक है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेच नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? क्रेच नीति लागू करने वाला, तो ये हरियाणा, शिशु गृह योजना इसको कहते हैं, ठीक है। शिशु गृह योजना कहते हैं, लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा बना है।
यहाँ देखते हैं, मई 2023 में दुबई में स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक्स चेक इन असिस्टेंस का अनावरण किया गया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सारा था। याद रखिएगा, उसका नाम सारा था। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC नियुक्त किया गया? तो किसे NCSC नियुक्त किया गया? तो ये आपको लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विलिनियस लिथुआनिया में। बहुत इम्पोर्टेंट है, फिनलैंड अंदर हुआ था, ठीक है। तो पहली बार इसका आयोजन तो विलिनियस लिथुआनिया में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये भी पूछ सकते हैं कि नाटो शिखर सम्मेलन कब फॉर्म हुआ? तो कब फॉर्म हुआ? 1949 में फॉर्म हुआ। 35 का देखिए, जुलाई 2023 में G20 श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया। कहाँ पर? इंदौर में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा आपका कथन यहाँ पर सही है? जुलाई 2023 में क्यों डांगू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए? तो क्यों डांगू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO के महानिदेशक चुने गए? हाँ, ये आपका सही है। क्यों डांगू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं, ये कह रहे हैं? तो ये गलत है, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया नहीं, चीन के, याद रखिए, चीन के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। यहाँ चीन होना चाहिए, तब सही हो जाता। तो सिर्फ एक सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो वो 15 जुलाई को मनाया गया, विश्व युवा कौशल दिवस। इसको किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा प्रारंभ की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा प्रारंभ किसके किसके मध्य की गई? 38 का बताइए। तो ये कनाडा के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2023 में किस देश में मानव हाथी संघर्ष की समस्या का समाधान हेतु किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? कहाँ पर गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? ये असम में। गजह कोथा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? ईरान बन गया है। कौन? ईरान बन गया है। यह संघाई सहयोग का कौन सा सदस्य बना है? 9वां सदस्य बना है। जुलाई 2023 में जेम्स फार्गुसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह किस देश के निवासी है? तो वह किस देश के निवासी हैं? क्या पहले नियुक्त किया गया? जेम्स फार्गुसन एवं जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC का का नया अध्यक्ष किस देश के निवासी हैं, ये बताना है आपको। तो वो यूनाइटेड किंगडम UK के निवासी हैं। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 42। तो किसको नियुक्त? के राजा राम को। किसको नियुक्त किया गया? के राजा राम को नियुक्त किया गया।
जुलाई 2023 में अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना है? कौन सा बना है? 43 का ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा बना है आपका? यूएई बना है। कौन? यूएई बना है। अरब देशों में कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह पर्यवेक्षक दर्जा? तो यूएई बना है। यूएई, यूके नहीं, यूएई। जुलाई 2023 में निम्न में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला यूरोपीय देश बना है? ये कौन बना है? यूके बना है। कौन? यूके बना है। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया? समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून किसने जारी किया? तो ये एस्टोनिया ने जारी किया। किसने? एस्टोनिया ने जारी किया। जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह है एक। तो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया स्वदेश विकसित भारी टारपीडो। ठीक है, तो ये क्या है? यह है स्वदेशी विकसित भारी टारपीडो। तो वरुणास्त्र का सफल यह क्या है? एक भारी टारपीडो है। ठीक है, नया चलते हैं, देखते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो ये हट गया था, फिर कौन सा देश है जो निर्णय लिया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्णय लिया। 48 देखती हैं। जून 2023 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम परिणाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य क्या है? पीएम परिणाम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब जो रासायनिक उर्वरक यूरिया, पोटाश, ये सब ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो इसको रोकथाम के लिए कि जो रासायनिक तत्व, जो जैव उर्वरक हैं, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, 48 का ए, परिणाम। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु जून 2023 में निम्नलिखित में से किस डैशबोर्ड का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया? तो बताइए किस डैशबोर्ड का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया? ऐसे ऑप्शन आता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप पढ़े भी हुए एक बार इसको, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये किसको दिया गया? कौन सा डैशबोर्ड है? अंतर्दृष्टि। तो वो क्या है? अंतर्दृष्टि। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? बताइए, प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया? एसबीआई। ठीक है, किस बैंक के द्वारा? एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट कुबेर। 51 देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना, कौन सी योजना? अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। क्या? रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। तो इसमें आपका बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? दोनों, 1 और 2, अमृत धरोहर योजना का। फिर इसमें क्या किया जाएगा? ये रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। 52 का देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसमें क्या है? लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें कौन सा सही है? कह रहे हैं इस सूची में शीर्ष स्थान आइसलैंड को मिला है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। कह रहे हैं यह भारत इस सूची में 137वां स्थान रहा है। तो भी बताए थे दोनों ही सही है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 53 का बताइए क्या होगा। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा
जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? तो बताइए किसकी अध्यक्षता में ये किया गया न्यायिक आयोग का गठन? तो ये किसकी है? न्यायमूर्ति अजय लांबा, याद रखिए न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में किया गया। अब ये भी पूछ सकता है इसके दो अध्यक्ष अन्य सदस्य कौन हैं? तो एक सदस्य का नाम है हिमांशु शेखर। क्या? हिमांशु शेखर। दूसरे सदस्य का नाम है वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं आलोक प्रभाकर। ठीक है, आलोक, दोनों लोग पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आलोक प्रभाकर। तो तीनों लोग का नाम याद करिए, हिमांशु शेखर, आलोक प्रभाकर और न्यायमूर्ति अजय लांबा। ये आपके उसके अध्यक्षता ही करेंगे, अजय लांबा। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश से निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपाड़ उपहार में देने की घोषणा की गई? तो बताइए किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपाड़ उपहार देने की घोषणा? तो ये तो पता ही होगा आपका। तो ये वियतनाम को देने की, किरपाड़ याद रखिए, वियतनाम याद रखिए बस। जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को वर्ष 2021 का गांधी सांस्कृतिक पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेट्री ओरपो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो पेट्री ओरपो ये कहाँ के? फिनलैंड के। किसके? फिनलैंड के। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया। किसको? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलते हैं देखिए। जून 2023 में साल्वेक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास, क्या है? साल्वेक्स लिख दीजिए, साल्वेक्स 2000 आयोजन भारत के किस देश में के मध्य हुआ? भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो साल्वेक्स के भारत और किस देश के मध्य हुआ? आपका अमेरिका के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? कोच्चि में हुआ। कोच्चि कहाँ है? केरल में। ठीक है, कोच्चि में हुआ साल्वेक्स। प्लीज़ अगर जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको ऐसे ही मेरे चैनल पे आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सभी जानकारी, सभी आपके मटेरियल मिलते रहेंगे। ठीक है, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो। जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई? बताइए, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये कहाँ रखी गई? श्रीनगर में रखी गई। ठीक है, बलिदान स्तंभ किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्रीनगर में रखी गई। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023, महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया ये बताइए। तो ये कहाँ किया गया? महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पर? महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया। 61 नंबर का। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 2 दिवसीय लेवेंडर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका जम्मू कश्मीर में, भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया। ये फूल होता है, ठीक है, लेवेंडर। 62 का देखिए, 62 क्या कह रहा है? जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047, मतलब 2047 में उन्मूल कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना है। तो ये कहाँ? शहडोल मध्य प्रदेश में।
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, शहडोल मध्य प्रदेश में। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ? ये पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ। जून 2023 में निम्न में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए किन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया? तो किन्हें? सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को। यहाँ पर देखते हैं 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय वस्तु थी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम याद रखिए, G20 में भी था, यहाँ भी था, ऐसे याद कर लीजिए। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समुद्र में पाइप लाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई? तो बताइए, एक नए केंद्र की स्थापना की, तो ये नाटो। ठीक है, स्थापना की गई किस संगठन के द्वारा? नाटो के द्वारा की गई। जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा योजना किस देश में प्रारंभ की गई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो ये बांग्लादेश में। कहाँ पर? ये बांग्लादेश में आपका प्रारंभ की गई। तो ये एशिया में यह पहला है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जितने हैं कंट्री उसमें सब पहला है। याद है, पहला तो है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रथम जनजातीय खेल उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो बताइए, प्रथम जनजातीय खेल उत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ। खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि को अपनाया गया। तो बताइए, पहली संधि को कब अपनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया? खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि अपनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया। सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ओन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित 65 रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया? इम्पोर्टेंट ये भी है। तो किसे? डॉक्टर रवि कन्नन को। किनको? डॉक्टर रवि कन्नन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 71 का। सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप का 2023 का खिताब जीता। तो किसने जीता? बांग्लादेश ने। ठीक है, भारत ने सैफ अंडर किस देश को पराजित करके? तो बांग्लादेश को पराजित किया भारत ने, और ये सैफ अंडर-16 का खिताब जीता। ठीक है, सितंबर 2023 में संपन्न यूएस ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीता? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन से? यूएस ओपन 2023 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। किसको पराजित करके? डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके इन्होंने जीता। सितंबर 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पर किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो बताइए, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के।
थोड़ा सा मैं समय आपको दे देता हूँ ताकि आप खुद सोचिए, ठीक है। सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है ना, सत्य। यहाँ वहाँ जब पेपर में आप बैठिएगा तो ये सत्य असत्य ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप असत्य लिखा गया सत्य लिखा गया आप लगा दे रहे हैं। वैसे वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, अभी उनको भारत रत्न भी दिया जा रहा है। इस बार बोल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको भारत रत्न भी दिया जाएगा। तो ये 1989 में पद्म विभूषण से, तो 89 में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, 89 में। और वर्ष 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये आपका 75 का सी वाला सही हो जाएगा। सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया? 76। तो कौन सा है वो फिल्म? ये 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो ये 2018 में जब बाढ़ आई थी तो उसमें जो दिखाया गया था उसी लिए ये सेलेक्ट किया गया 97वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु। सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो वहीदा रहमान को, किसको? वहीदा रहमान को सम्मानित करने की घोषणा की गई। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? तो यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिताची पेमेंट सर्विस, दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए, हिताची पेमेंट, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके? हिताची, याद रखिएगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 40 है। कौन सा है? याद रखिएगा, 40वां स्थान है भारत का। अब पूछेंगे पहला स्थान पे कौन आया? तो वही जहाँ सब लोग घूमने जाते हैं, क्या? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इनोवेशन वाले ज़्यादा हैं स्विट्जरलैंड में। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? 80 का बताइए। तो ये मेघालय में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो बताइए, सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया? तो किस, ये तो सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा आयोग यही क्वेश्चन पूछता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, यही सब बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी ओजोन दिवस से ही रिलेटेड है। पूछ ले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन लेयर से। ये देखिए, सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियम झील को साफ कर रखने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया? तो वो कौन सा राज्य है? उमियम झील, पहले ये कहाँ है आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो उमियम झील कहाँ पर आएगा? मेघालय में है उमियम झील। सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की शाह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में किया गया। 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया?
नई दिल्ली में किया गया। विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल था, तो ये क्या था? मुंबई महाराष्ट्र था। कौन सा? मुंबई महाराष्ट्र था। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन बनी है? तो ये कौन बनी है आपके? तो ये बने हैं डैनियल मैकगो। कौन बने हैं? डैनियल मैकगो बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन से देश की टीम में शामिल की गई है, तो भी पूछेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि यही क्वेश्चन। तो ये कनाडा की टीम में, याद रखिएगा, कनाडा की टीम में ये शामिल है। कनाडा की महिला T20 विश्व कप की टीम में शामिल है। कनाडा की महिला T20 विश्व कप की टीम में ये शामिल है। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बताइए, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन भी, यूएस ओपन में, सब में नोवाक जोकोविच ने ही जीता। के बिड़ला, याद रखिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किसको? शिव शंकरी को सरस्वती पुरस्कार। देखिए, सा से सरस्वती, सा से शिव शंकरी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे वहाँ। ठीक है, कितना पुरस्कार याद करेंगे? तो सरस्वती पुरस्कार, शिव शंकरी। ठीक है, तो वैसे सरस्वती तो सबको याद ही रहता है क्योंकि अच्छा प्रसिद्ध पुरस्कार है। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। वह किस संस्था की स्थापना थे? तो बताइए, उन्होंने किस संस्था का स्थापना किया था? तो सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना उन्होंने किया था, बिंदेश्वर पाठक। सितंबर 2023 में निम्नलिखित स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो किसको लिया गया करने को? शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन, और एक और है होयसाल, कर्नाटक का मंदिर होयसाल। जून 2023 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी सूचकांक 2023 में विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वियना। ठीक है, यही हमेशा पहली बार आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा यही है, वियना ही। ठीक है, तो सबसे खराब कौन सा है? तो सबसे खराब दमिश्क। दमिश्क कहाँ है? सीरिया में। क्वाड लीडर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए, क्वाड लीडर्स समिट 2023 का आयोजन यहीं पे, गांधी जी की जहाँ प्रतिमा का नाम, और पहले ही क्वेश्चन पढ़े थे उधर, तो हिरोशिमा, जापान। अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया? तो वो बताइए, वो कौन से 2 भारतीय हैं जिनको इस सूची में आपको शामिल किया गया? तो कौन है? टाइम पत्रिका मैगजीन है, तो ये आपके शाहरुख खान हैं। कौन है? शाहरुख खान हैं। और कौन है? एस राजमौली, RR वाले हैं। ठीक है, तो एस राजमौली और शाहरुख खान। वो 92 हो गया, 93। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए रखने की अधिसूचना जारी की गई? बताइए, तो गृह मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए रखने की अधिसूचना जारी की गई। किसके द्वारा? ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई? तो बताइए, NLOS मिसाइल प्राप्त की गई।
भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई? तो किस देश से? इजराइल से। अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जायद तलवार 2023 संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ किया गया? विनिपेग कनाडा में। कहाँ पर? विनिपेग कनाडा में किया गया। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी हैं। वह किस देश की निवासी हैं? थुरैया हामिद अल हाशमी, याद रखिएगा, अरब महिला बनी हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली महिला अरब महिला है। वह किस देश की निवासी हैं ये बताना है। तो वह किस देश की निवासी हैं? संयुक्त अरब अमीरात की, UAE। ठीक है, तो ये UAE। अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक ने विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की? तो कौन? बैंक ऑफ इजराइल। याद रखिएगा, बैंक ऑफ इजराइल। अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की? तो ये किसने किया? रूस ने किया है। ठीक है। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। देखिए लिखते हैं, खजुराहो मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगस्त 2023 में ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? तो कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? 6 नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया, एक दिन पहले। ठीक है, तो इस तिथि को कब से? 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मनाया जाएगा। इसमें क्या करा है? आरास डोरा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य है? तो आरास डोरा गैस फील्ड विवाद किन देशों के मध्य है, ये भी बताना। अच्छा क्वेश्चन है। तो किन देशों के मध्य है? ईरान, सऊदी अरब और कुवैत। किसके? ईरान, सऊदी अरब, कुवैत के मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बताइए किसने ये ग्रहण किया है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने NGT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या था? तो ये आयोजन स्थल क्या था? तो इसका आयोजन स्थल इंदौर था। क्या था? इंदौर था आयोजन स्थल। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT द्वारा पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया? 106। तो ये महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में।
अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बताइए कहाँ पर संपन्न हुआ? बंगलौर में। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? भारत स्टार्टअप 2023 महोत्सव, ठीक है, भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का बंगलौर में संपन्न हुआ। अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने। यूएस ओपन की बात कर रहे हैं, यूएस ओपन में कोको गॉफ ने, ये अमेरिका की हैं कोको गॉफ, और ये जीत भी गई। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। यहीं से जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, मोदी जी ने अपने वर्चुअल तरीके से स्पीच दिया था यहीं से, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बना है? तो ये भारत का पहला स्टार्टअप कौन बना है? जेप्टो, ठीक है, जेप्टो बना है। नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? कौन सी डिक्शनरी है? वो आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है? तो बताइए वो कौन सा शब्द है? हेलुसिनेट है, हेलुसिनेट है। हेलुसिनेट क्या होता है? जब जो आदमी कुछ समझने सोचने की शक्ति जब गायब हो जाती है तो उसे हेलुसिनेट कहते हैं, ठीक है। इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हॉलीवुड मूवी देखेंगे उसमें ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, हेलुसिनेट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है? दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता? तो बताइए फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 है, किसको पराजित करके जीता? 112 का बताइए। तो ये फ्रांस को, ठीक है, जर्मनी ने फ्रांस को पराजित करके जीता, ठीक है। वो लियोन मेसी वाला मत समझिएगा, वो जीते थे लियोन मेसी अर्जेंटीना वाला। दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कौन? डोनाल्ड टस्क। ये किस देश के? तो पोलैंड के, ठीक है, पोलैंड के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। सितंबर 2023 में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका दुबई यूएई में किया गया। विश्व हरित अर्थव्यवस्था, ठीक है, दुबई यूएई में किया गया। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो बीबीसी का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर समीर शाह को। डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर समीर शाह को। मैं कई बार वही क्वेश्चन बार बार पढ़ता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे इस क्वेश्चन को, जैसे आप 1 घंटा है कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे घूम रहे हैं, कान में लगा लीजिए, क्योंकि मैं 2 बार बोलता हूँ, एक बार नहीं सुन पाएंगे, एक बार वॉकिंग कर रहे हैं कहीं पे सुबह सुबह तब भी सुन लीजिए। दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, दिसंबर 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो किसको चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। किसको? टेलर स्विफ्ट को चुना गया पर्सन ऑफ द ईयर। ये कौन है? अमेरिका की पॉप सिंगर हैं, ठीक है, पॉप सिंगर है अमेरिका की। अक्टूबर 2023 में कैटलिन कोरिको और ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो बताइए 117 का यह पुरस्कार किसको दिया जाएगा?
ये पुरस्कार दिया जाएगा mRNA कोविड तकनीक खोजने हो, मतलब उन्हीं को दिया जाएगा, कैटलिन कोनिक और बिस्मैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। लेकिन यह पुरस्कार दिया जाएगा किसकी खोज के लिए? तो mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने के लिए, ठीक है, इनको दिया जाएगा। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया ये बताना, एक स्टैचू ऑफ वननेस। तो इसका अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा, उस समय के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन उस समय के, ठीक है। तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश की जोड़ने वाली झूला घाट सस्पेंसर ब्रिज, भारत और किस देश को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंसर ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत और नेपाल, कितना दोस्ती हम नेपाल और भारत के मध्य है, सोचिए। झूला से अब हम सब कहाँ से, भारत से कहाँ जाएंगे? नेपाल चले जाएंगे। और ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये कौन सी नदी है? महाकाली नदी, महाकाली नदी। तो काश ऐसा ही रिलेशन पाकिस्तान और चाइना के साथ भी होता, ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या करें। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTI सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया? तो आर माधवन को नियुक्त किया गया। किसको? आर माधवन को नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? शेखर कपूर का स्थान लिया। 121 नंबर। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सॉरी बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गई, चलिए हो जाएगा, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? तो बताइए इसका नाम क्या है? नमो भारत, इसका नाम है नमो भारत। निम्न पर विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। कह रहे हैं किन दो शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? तो वो कौन कौन से हैं? तो कौन है? ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर किसके लिए है? ग्वालियर आपका संगीत के लिए है। और कोझिकोड क्या है? साहित्य के लिए, साहित्य सिटी इसको बोला जाता है, कोझिकोड को, और ग्वालियर, ठीक है। तो 2 और 4 कौन से हैं? 2 और 4 ये आपके सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कौन सा आपका सही हो जाएगा बताइए? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में कौन सा नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो कौन बनी है? तो ये प्रेरणा देवस्थली बनी है। कौन? प्रेरणा देवस्थली बनी है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? 125 का। तो किसको? कबीर बेदी को। किनको? कबीर बेदी को सम्मानित किया गया। दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बताइए ये कहाँ पर किया गया आपका? तो ये भी आपका नई दिल्ली में। तो 27वें विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में, यहीं और आया था एक नई दिल्ली अभी। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 नई दिल्ली में, ठीक है। तो 2 याद रखिएगा नई दिल्ली में। 127 नवंबर दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कहाँ किया गया? दुबई UAE में COP28 का आयोजन किया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है, भारत ने एक पहल की शुरुआत की, ग्रीन क्रेडिट पहल। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत इसी में की, COP28 में। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है।
सितंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने और जानवरों के प्रति प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया? तो बताइए इस किसको नामित किया गया? तो ये आपका दिया मिर्जा को। ठीक है, इनके मुझे लगता है, मुझे पर्सनली इनके रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, ऐसा कर्म करते हैं, काम करते हैं ये सब। ठीक है, तो ये दिया मिर्जा। अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो कौन है? हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और लेकिन ये देखिए, एक बात याद रखिएगा, वह अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं इस पद पर पहुंचने वाले। बड़ी बात है। ठीक है, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? केरल के द्वारा अतिथि प्रवास पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये आपके जितना भी 140 टेस्ट है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जान लीजिए, एक आपके लिए बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, बूस्टर का ये काम करेगा। 140 क्वेश्चन अगर देख लिए हैं पहले से तो रिवीजन हो गया होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट और एक नए प्रश्न मिल गए होंगे। ठीक है, 132 निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? तो रमन सुकुमार को नियुक्त किया गया। किसको? आईपीसीसी, इसको रमन शिव कुमार को। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में किन देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस मैन सेवर का आयोजित किया गया? टेलिस मैन सेवर आयोजित किया गया तो किसके द्वारा? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस मैन सेवर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया गया। जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट रेल किसके द्वारा आपका प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। झारखंड के द्वारा क्या किया गया? प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन किसके? उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है, तो ये मतलब ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य में अपराधी एवं माफियाओं से निपटना। 136 अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य है, तो किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है ये बताइए? तो इसका उद्देश्य है पिछड़े वर्गों का कल्याण। क्या है इसका उद्देश्य? है पिछड़े वर्गों का कल्याण। कितने क्वेश्चन थे अभी? अच्छा, ये वाला बच्चा है। कितना होगा? 136 137। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में भारत के कौन से दो शहर 141वें स्थान पर रहे? ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में भारत के कौन से दो शहर 141वें स्थान पर रहे? तो वो कौन से दो शहर हैं? दिल्ली और मुंबई। कौन है? दिल्ली और मुंबई, याद रखिएगा। ये दोनों आपके 141वें स्थान पर रहे हैं। 138 अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई? तो बताइए किस सरकार द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप का लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है, उल्लास ऐप लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य क्या है ये बताना है।
तो इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 140 निम्नलिखित भारतीय शहरों में कौन सा 1 जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला प्रथम शहर बना है? ये बताइए, कौन प्रथम शहर बना है भारतीय शहरों में? तो ये कौन बना है? बंगलोर बना है। ठीक है, बंगलोर। तो 140 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। इन सबको आप क्या करिएगा, स्लो लगेगा तो 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और कम ही में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर आपका हो गया हो तो रिवीजन हो गया, दोबारा हो गया। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर एक बार और देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो अगर आपको पसंद आया होगा ये आपको आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को, वो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।